श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री गुरु वैष्णव के अनुगत्य में ब्रज 84 क्रोश परिक्रमा करते करते हम लोग जहाँ पर उपस्थित हुए हैं इसके नाम है प्रेम सरोवर। की सरोवर बोला? भाव याद है। हम लोग प्रेम सरोवर। एक आज हम लोग के यहाँ पर अंतिम पड़ाव है। इसके बाद हम लोग जहाँ पर हम लोग काशी आश्रम में रह रहे हैं वहीं पर वापस लौट करके जाएंगे। पैदल नहीं, बस में जाएंगे। दो शब्द के द्वारा मैं अपने वक्तव्य यहाँ पर विराम देता हूँ। ज्यादा बोलना नहीं है। परिश्रम सब भी परिश्रम पे भी हो गया, चलते चलते थके हमारे पाँव। अभी दो शब्द के द्वारा मैं बताता हूँ इस कथा स्थल के जो महात्मा जो प्रेम सरोवर की कथा इस प्रकार शास्त्र में वर्णन है। एक समय राधा कृष्ण दोनों जो है मिल रहे थे। बहुत सुंदर प्रेम विलास चल रही था। एकांत में स्वयं राधा रानी कृष्ण के साथ मिल रहे थे और उसी समय एक भ्रमर आकर के बार बार श्रीमती राधा रानी की मुख कमल पर बैठने के लिए प्रयास है, क्योंकि राधा रानी की मुख जो है कमल की भांति इतनी सुगंध भी है, कमनीय भी है, चित्ताकर्षक भी है। इसलिए वो भ्रमर सोचने लगे ये साक्षात प्रस्फुटित कमल है। इसलिए उस कमल के ऊपर बार बार जब बैठने के लिए प्रयास किया तब उस समय कृष्ण ने मधुमंगल को थोड़ा इशारा कर दिया। देखो मधुमंगल ने क्या कि एक लपुटी लाठी लेकर के वो भौरे के पीछे पीछे दौड़े और बहुत भौरे भी उड़ करके बहुत दूर चले गए। और इसके पश्चात मधुमंगल लौट करके आए, आकर के कहने लगे देखो मधुसूदन चले गए और कभी वापस नहीं आएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। दो अर्थ होता है मधुसूदन शब्द के अर्थ होता है मधु सुदायती, संसार रूपी मधु के जो है सदा सदा सुदायती छेदन करते हैं। इसलिए कृष्ण के एक नाम है क्या? मधुसूदन है। और मधुसूदन भ्रमर की भी नाम है मधुसूदन है, क्योंकि भ्रमर सदा सर्वदा कमल के जो है मधु यानी शहद के जो है आस्वादन करते हैं। मधुमंगल ये कहने लगे देखो मधुसूदन चले गए यानी भ्रमर चले गए और कभी लौट करके नहीं आए। किंतु राधा रानी देखो स्वयं कृष्ण के गोद पर बैठी है और स्वयं कृष्ण उनकी जो है केस जो है क्या बोलते हैं समार है। देखो स्वयं राधा जी कृष्ण के गोद पर बैठते हुए भी सोच रहे हैं ये मधुसूदन यानी कृष्ण मुझे छोड़ करके चले गए। बस यही भावना आने के साथ ही साथ स्वयं श्रीमती राधिका हा कृष्ण कह करके मूर्छित हो गए। कृष्ण इस दृश्य को देख करके आश्चर्य हो, ये मेरे गोद में
में स्वयं राधा जी विराजमान है। और केवल इसी शब्द के सुनते ही मधुसूदन चले गए, वापिस नहीं आए। और देखो, और राधा रानी मूर्छित हो। तो ये दृश्य के देख करके कृष्ण मन ही मन विचार कर रहे, मेरे प्रति प्रेम का कितना। और उस समय कृष्ण भी राधा के ऐसे मूर्छा देख करके रोदन आदि कर रोने लगे। इसलिए राधा कृष्ण की ये विलास भूमि और यहाँ पर ये सरोवर, इसी लीला को स्मरण करने के लिए कृष्ण के प्रपुत्र वज्रनाभ ने ये सुंदर जो है सरोवर के खनन किया है। गुरुदेव कहते थे वास्तव रूप में राधा कृष्ण की प्रेम की विगलित है ये कुंड व सरोवर कहा जाता है। प्रेम ऐसे निर्मल वस्तु जाए इस संसार में होना संभव नहीं है। जनो जम्मू नद हेम नीलोके न है। चैतन्य चैतामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं, प्रेम की जो शब्द जो है इस जगत के शब्द नहीं है। वैकुंठ भी ये प्रेम की पूर्णता नहीं है। वैकुंठ के ऊपर से भी अयोध्या, मथुरा, द्वारका आदि पुरी में भी प्रेम की पूर्णता विकास नहीं है। प्रेम की संपूर्ण विकास कहाँ है? अरे गुरु वृंदावन। इसलिए कहते हैं जनो जम्मू नद हेम नीलो के ना है। जम्मू नद हेम कहने की तात्पर्य हेम माने स्वर्ण, और जम्बू नद यानी जम्बू नदी कहा जाता है। इसके बारे में इतिहास वर्णन करते हैं। हिमालय के उच्च शिखर में एक नदी प्रवाहित हो रहा है। उस नदी के तट में एक जामुन का पेड़ है। उस जामुन की फल जब पक जाता है और नदी के तट पर जब गिर जाता है और उस नदी के तट में जो भूमि व मिट्टी जो कुछ भी है उससे स्पर्श होने के साथ ही साथ वो एक प्रकार स्वर्ण बन जाता है। वो दुर्लभ स्वर्ण कहा जाता है, सोना। वो स्वर्ण जो है इस जगत में नहीं आता। साथ ही साथ देवता लोग आकर के वो समस्त स्वर्ण जो है, सोना जो है, देवलोक यानी स्वर्ग लोक में ले जाते हैं। इसलिए कह रहे हैं ये स्वर्ण कहा जाता है जना जम्मू नद हेम नीलो के ना हो। ये पृथ्वी लोक में संभव नहीं। प्रेम ऐसी एक दुर्लभ वस्तु है। वही प्रेम अभी बढ़ते बढ़ते स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव, रूढ़, उदूढ़, और इसके बाद मोहन और मदन एंड मादनाक्ष महाभाव। ये सब प्रेम के अनेकों स्तर के बारे में हमारे आचार्य पादों ने वर्णन किया। विशेष करके उज्ज्वल निर्मणि ग्रंथ में ये समस्त जो है गुणादि गुज्जतम कथा को जो है वर्णन किया। अधिकार वेद से ये सब कथा श्रवण कीर्तन होता है। इसलिए यहाँ पर भी वर्णन करते प्रेम के दो स्तर कहा जाता है, पहलू कहा जाता है। एक है विरह और दूसरी है मिलन। विरह और मिलन दोनों लेकर के ही प्रेम साम्राज्य बने हुए। जितना ही परिमाण मिलन होगा उतना ही परिमाण विरह होगा, और जितना ही परिमाण विरह वो उतना ही परिमाण मिलन। क्योंकि मिलन विरह लेकर के ही ये प्रेम चलते रहता है अपराध चित्त जगत में। इसलिए 4 प्रकार के मिलन भी कहा गया और 4 प्रकार के विरह भी कहा गया। पूर्वराग, मान, प्रवास और प्रेम वैचित्र। ये समस्त विभाजन करके दिखाया है। ये भी पूर्वराग, मान, प्रवास और प्रेम वैचित्र, इसको फिर 4 करके 4 16 प्रकार के भी विरह अभी भी दिखाया हमारे आचार्य पाद ने। बहुत सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप में विचार करके दिखाया। और उसी प्रकार मिलन भी 4 प्रकार के हैं, संक्षिप्त, संकीर्ण और एक संक्षेप और समृद्धमान मिलन कहा जाता है। इस मिलन की
इस वक्त मिलन के बारे में बहुत सूक्ष्म विचार भी दिखाए। ये भी चार करके सभी चार करके 16 प्रकार की 32 प्रकार की अर्थात 16 प्रकार के विरह और 16 प्रकार की जो है मिलन आदि दिखाया गया आचार्य के पास। यहाँ पर हम लोग आए हैं, ये जो है विशेष कहते हैं विप्रलंबित है, विरोध है। इस विरह के जो है कहा जाता है ये प्रेम वैचित्र्य कहा जाता है। अपने प्रियजन के गोद में रहते हुए साथ में मिलन होते हुए पर भी अपने के विरह जो अनुभव होता है उसी कहा जाता है प्रेम वैचित्र्य कहा जाता है। स्वयं राधा जी कृष्ण के गोद में विराजमान है और देखो कृष्ण मुझे छोड़ करके चले गए और इसी चिंतन करते करते राधा जी विरह में मूर्छित हो गए। इसलिए समस्त दिखाया गया यहाँ पर ये वास्तव प्रेम वैचित्र्य किसको कहा जाता है और प्रेम वैचित्र्य की ये समस्त जो है दर्शन आदि कराया है। गुरुदेव कहते थे कृष्ण वृंदावन से मथुरा जाने के यद्यपि अनेक कारण आदि दिखाया गया है। इसी स्थानों की वर्णन करते हुए श्री गुरुदेव कहते थे यही विशेष एक कारण है क्यों कृष्ण वृंदावन छोड़ करके मथुरा चले गए। कारण क्या है इसी कहते हैं। देखो स्वयं कृष्ण विचार करने लगे, स्वयं राधा जी मेरे साथ में है और अपने के विरह में कैसे तड़प रहे हैं और उस विरह में इतने तड़पती है ये सर्वदा जो तन्मय हो जाती है। ये विरह की एक विशेष स्थान भी है जहाँ पर विरह और उस विरह दशा में ऐसे विरह में हो जाता है जिससे कृष्ण के मिलन भी हो जाता है। इसलिए कहता है विरह में मिलन और मिलन में विरह है। ये समस्त जो कथा जो है उज्जवल मणि ग्रंथ में दिखाया गया ये विरह और मिलन विरह की विशेष वैशिष्ट्य दिखाया गया जी। जहाँ पर मिलन में विरह ये कैसे संभव है इसी स्थानों की वर्णन करते कहते हैं विरह में ये मिलन में विरह दिखा रहे हैं। ये स्वयं राधा जी सोच रही है ये कृष्ण मेरे पास नहीं। अब विरह ऐसे विरह में तन्मय जब हो जाते हैं तब जिस ऐसे विरह में ऐसे कृष्ण मेरे पास है। इसलिए दिव्य अलौकिक स्थान ही समझते हैं। इस स्थान की महिमा और ये स्थान की कथा यदि कोई श्रवण करे धूलि करा के स्पर्श करे और उनके हृदय में अति अवश्य ही ब्रज प्रेम उदित हो। इसलिए गुरुपाद में कहते ये समस्त दुर्लभ स्थान है। विद्यापति चंडीदास आदि ऐसे कविगण जो है इसके बारे में बहुत कुछ भी लिखा है। ये वास्तव प्रेम क्या चीज है। हम लोग इस जगत में प्रेम कहते हैं कि तो वास्तव वो प्रेम नहीं है। मुख्य वाला प्रेम वस्तु तो तैया है सुन्न ग्रंथि अंचली बंधन। इस जगत में हम जैसे मुख में कहते हैं आई लव यू किंतु वास्तव रूप में प्रेम है ही है। क्यों कहते हैं यदि है जोग कबू ना है वियोग और वियोग होइले कबू ना जिया। प्रेम ऐसे उससे कभी एक बार जोग हो जाए उससे कभी वियोग होना संभव नहीं है और यदि उससे विच्छेद हो जाए तो जी नहीं सकते हैं। इसे कहते हैं यदि है जोग कबू ना है वियोग वियोग होइले कबू ना जिया। क्योंकि प्रेम ऐसे एक दिव्य अलौकिक वस्तु है। ये एक बार किसी के हृदय में प्रेम उत्पन्न हो जाए उसके लक्षण भी दिखाई पड़ता है। एवं व्रत सप्र नाम कृत्वा जतानि रागो जुतिच्युच्चै हसति अथो रोदति रोति गायन उन्मादवत् नित्यति लोकवाच्य सिन्नन् सुभद्राणि रथांगपाने जन्मानि कर्माणि जनि च लोके नामानि गीतानि तदर्थकानि गायन उन्मादवत् नित्यति लोकवाच्य। श्रीमद् भागवत में वर्णन हो रहा है
श्रीनन सुभद्रानी रथांग पाने। भगवान की अमृतमय कथा सुन करके प्रवेक भक्त कैसे नृत्य आदि करते हैं, कभी उद्दंड नृत्य करते हैं, कभी धूल पर लोट पोट खाते हैं। जैसे सिन्नन सुभद्रानी रथांग पाने जन्मानी कर्मानी जानी च लोके। अहो भगवान के अमृतमय कथा को जानी उनकी दिव्य लीला चरित्र को स्मरण करके कभी रोते हैं और कभी हंसते हैं, हट्ट हंसते, हा 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 कर जाते हैं। पर क्यों हंसते हैं? ना कृष्ण को मिलन लीला आदि कथा स्मरण करके हंसते रहते, वो दिव्य लीला उनके हृदय में स्फुरित हो जाते हैं। और कभी विरह विच्छेद आदि के लीला स्मरण करके फिर वो वे रोते हैं। इसे कहते हैं सिन्नन सुभद्रानी रथांग पाने जन्मानी कर्माणी जानी च लोके नामानि गीतानि तदर्थ कहानी गायनो उन्मादवत नृत्यति लोकवाच्य। प्रेम ऐसे वस्तु हो जाता है जिसके वास्तव रूप में ये शरीर सहन कर नहीं पाते। इसलिए हमारे आचार्य पाद कहते हैं साधक जो है इस शरीर में प्रेम होना संभव नहीं है। बोले प्रेम किसी के शरीर में उत्पन्न हो जाए वो जीवित नहीं रह सकते है? प्रेम जीवित नहीं रह सकते, वो रह नहीं सकते। एक शास्त्र का कहा है साधक भाव दशा में आने पर और इसके पश्चात जब धीरे धीरे प्रेम दशा में प्रवेश करते हैं तब तो उस समय वो शरीर छोड़ करके चले जाते हैं, क्योंकि शरीर वो सहन कर नहीं पाते है। प्रेम में इतने ज्यादा होता है, कष्ट होता है और साथ ही साथ इतने आनंद है। इसलिए कहते हैं विषामृते जनो एकत्र मिलन। विष जहर और अमृत के यदि एक ही साथ में मिला करके यदि कोई पिए तो कैसे लगेगा? किसने विष पिया? किसने विष पिया? वो जिसने विष पिया वो यह नहीं है, बस में बैठ गए वो बात में बैठ गए। बोले इसलिए कहते हैं विषामृत जनो एकत्र मिलन। विष और अमृत, किसने अमृत पान किया? हाथ उठाइए। वो बोले अमृत पान किया? अरे अमृत किसने पान किया? अमृत यदि पान करते और आप सदा सर्वदा नवजुवन होते रहते, बूढ़े नहीं होते है कि नहीं है? अमृत भी कोई नहीं पान किया और विष भी जहर भी किसी ने पान किया है। वास्तव सत्य है। किंतु प्रेम की बारे में कहते हैं जनो विषामृते एकत्र मिलन। विष जिसके शरीर में चल जाए इसमें जलन होता है? ऐसी विषय दम शरीर जागे है। सांप काटने पर और शरीर में कितने जलन होता है, जिसके सांप काटा वो जानते हैं। इसलिए कहते हैं जिसके सांप कभी नहीं काटा, दंशन नहीं किया और सांप के जहर शरीर में फैल जाने से कितने कष्ट होता है वही जानता है। दूसरे कार्य ये देखो प्रेम की जो ज्वाला जो है, कष्ट जो है तो वर्णन करना संभव नहीं है। चलो सनातन गोस्वामी पाद बृहद भागवतामृत ग्रंथ में वर्णन कर रहे हैं। बोले देखो अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड की अग्नि के ताप यदि एक तरफ रख दिया जाए और अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड की बर्फ की जो शीतलता जो है एक तरफ रख दिया जाए और फिर दोनों के एक साथ में मिला दिया जाए, देने से जैसे होता है पर शरीर में उसी प्रकार ही होगा। एक ही साथ में तीव्र ज्वाला होगा और एक ही साथ में शरीर शीतलता है। बोले दो विपरीत वस्तु एक ही साथ में हो जाता है। बोले कैसे? बोले चित्त वस्तु है। इसलिए कहते हैं प्रेम कोई शब्दों के द्वारा व्याख्या नहीं कर सकते है, क्योंकि प्रेम एक जो है अपराकृत वस्तु है, इस जगत की कथा नहीं है। हम लोग जिस जगत में प्रेम कहते हैं केवल जड़ प्रेम है,
वास्तव प्रेम नहीं है, वो काम है। आत्मेंद्र वृद्धिवांचा तारे बोली काम, और कृष्णेंद्र वृद्धिवांचा ध्वनि प्रेम नाम है। जहां पर अपने स्वसुख है, अपना सुख है, उसी कहा जाता है काम कहा जाता है। और जहां पर एकमात्र कृष्ण के सुख के लिए सब कुछ होते है, उसी की कहा जाता है प्रेम। इसलिए कृष्ण सुख, कृष्ण के सुख कैसे हो है? इसलिए प्रेम के बारे में हम लोग जहां पर है प्रेम सरोवर में आए हैं। ये प्रेम क्या वस्तु है, क्या चीज, कहाँ मिले? सुपर मार्केट में सब कुछ मिल जाए, प्रेमी के पास जाना। जिसके हृदय में प्रेम उत्पन्न हो गया उसके पास जाना पड़ेगा, उनके साथ बैठना पड़ेगा, उनकी संग आदि करने पड़ेगा, उनकी मुखारविंद कमल में एकांतिकी निष्ठा। राधा मेरी सामिनी, मैं राधिन को दास, जन्म जन्म मोहि दियो, वृंदावन को वास। राधा जी मेरी सामिनी है, इसे कहता है एकांतिकी राधा निष्ठा। दूसरी वृंदावन में वास करना पड़ेगा। कहाँ वास करना पड़ेगा? वृंदावन। और वृंदावन में कहा? जहां तहां नहीं है, सर्वश्रेष्ठ स्थान पर राधा आधिपत्यम, राधा आधिपत्यम वृंदावनम निवासनम। जहां पर स्वयं राधा जी अपने प्राण प्रियतम गोविंद के साथ और सखियों के साथ लीला के लिए विलास आदि करते थे, उस स्थान पर रहना पड़ेगा, वृंदावन में वास। और तीसरी, ऐसे रसिक भक्त के संग करना पड़ेगा। तार भक्त संग सदा रसलीला प्रेम कथा, जे करे से पाय घनश्याम। वो सिग्नल दे रहे बंदर, ये ब्रज का है ना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। बस बस बढ़िया हो गया। राधे। हाँ, ये वृंदावन तीन नियम के जो है पालन करना पड़ेगा। राधा रानी के चरण में एकांत की निष्ठा, वृंदावन में वास, और तीसरी रसिक भक्तों के संग करते है। कौन सा रसिक? ब्रज रसिक भक्त के संग करना। तार भक्त संग सदा रसलीला प्रेम कथा, जे करे से पाय घनश्याम। ये तीन नियम के पालन करें और ब्रज में रहे, यदि अवश्य ही उनके हृदय में सर्वोत्तम जो रस, सिंगार रस, यानी ब्रज पर क्या रस उत्पन्न हो। इसलिए हम लोग प्रेम सरोवर में आए हैं। ये दिव्य अलौकिक स्थान है। विरह मिलन, मिलन विरह लेकर के प्रेम की विशेष वैशिष्ट्य हमारे आचार्य पाद ने दिखाया। तथापि उज्ज्वल निर्मणि ग्रंथ में कहते हैं, देखो, न बिना विप्रलंबे न संभोग पुष्टि मसनते। विप्रलंब यानी विरह बिना मिलन की जो है पूर्णता, परिपूरक नहीं होता है। जितना ही परिमाण विरह होगा उतना ही परिमाण मिलन रस की आस्वादन उतना ही होते रहे। इसलिए कहते हैं विरह है विच्छेद, ये दिखाया गया। इसलिए हमारे उज्ज्वल निर्मणि ग्रंथ में वर्णन करते हैं, ये विरह मिलन के ऊपर ही सदा सर्वदा विराजमान रहते। बोले विरह ऐसे दिखाते क्यों? विरह में तन्मय हो जाता है, मिलन में उतने तन्मय नहीं होता है। जैसे उदाहरण दे, कोई एक बहुमूल्यवान वस्तु आपके पास रहा है और अकस्मात वो बहुमूल्यवान वस्तु खो गया, तब क्या होता है? उसी की चिंतन होता है, खाने में, सोने में, बैठने में, यह तो कि सपने में वो वस्तु आपके आ जाता है, सपने में आ जाता है, तन्मय हो जाता है। इसलिए विरह क्या करते हैं? तन्मय तक करा देते हैं, उसमें भाव में डुबा देते हैं। इसलिए हमारे आचार्य पाद कहते हैं, न बिना विप्रलंबे न संभोग पुष्टि मसनुते। जिस प्रकार उदाहरण दे रहे हैं,
जटा कसायते रंजित वस्त्र, जिस प्रकार कपड़े जो है वो क्या बोले, नहीं इसमें डालने से, रंगीन जल में डालने से, डाल में डालने से जैसे अधिक गाढ़ता धारण कर लेते, जैसे पुनः यदि उसके पानी में लाल रंग में डाला जाए वो और भी क्या है, उसका रंग और भी गाढ़ता आ जाता है। उसी प्रकार ये विरह क्या करते हैं, मिलन की पुष्टिकारक कहा जाता है, किंतु मिलन विरह की पूरी पुष्टिकारक नहीं है, विरह मिलन की पुष्टिकारक कहा जाता है। इसलिए विरह की इतने महत्व हमारे आचार्य पाद ने दिखाया, विशेष करके चैतन्य महाप्रभु है, ये विरह भाव की जगत में प्रचार किया। ये विरह में चैतन्य महाप्रभु कैसे रोते थे और उस भाव को जो है कैसे व्यक्त करते थे, है। इसलिए विरह की विशेष वैशिष्ट हमें दिखाया। यही प्रेम सरोवर में हम लोग आए हैं, ये समस्त विरह आदि की कथा गुरुदेव समय समय पर कीर्तन करते थे और विशेष करके गुरुदेव कहते थे, यह से इसी लीला को स्मरण करके कृष्ण ने ये वृंदावन छोड़ करके मथुरा चले गए। क्यों? कृष्ण विचार करने लगे, मेरे विरह में श्रीमती राधिका विरह में मिलन की स्फूर्ति होगी और जिससे उनकी उन्मादता दशा जो है धीरे धीरे कम होगी। इसलिए कृष्ण वृंदावन छोड़ करके मथुरा पधार गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। और ये प्रेम सर्व की कथा और भी वैष्णव लोग कीर्तन करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम।